हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कि माल्थस की थ्योरी क्या कहना चाहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो आज हम समझेंगे कि माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहती है। पर किसी भी थ्योरी को समझने से पहले उसका एजम्पशंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके एजम्पशंस क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एजम्पशन समझते हैं। एजम्पशन, पहला इसका एजम्पशन है फूड इज एसेंशियल फॉर मैन एग्जिस्टेंस। फूड एसेंशियल होता है मैन के एग्जिस्टेंस के लिए। सेकेंड इसका एजम्पशन है द पैशन between sex is essential। ठीक। थर्ड इसका एजम्पशन है द लॉ ऑफ diminishing returns operate in agriculture। ठीक। तो फ्रेंड्स, इसके ये एजम्पशन होते हैं कि फूड इज एसेंशियल फॉर मैन एग्जिस्टेंस, द पैशन बिटवीन सेक्स इज एसेंशियल, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स इन एग्रीकल्चर। ठीक। तो अब हम इस थ्योरी को समझते हैं कि माल्थस थ्योरी आपकी कहना क्या चाहती है। विद द हेल्प ऑफ फिगर्स एंड ग्राफ। माल्थस थ्योरी, एक सेकंड, ये क्या हो गया। माल्थस थ्योरी हम समझते हैं। पॉपुलेशन, यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पॉपुलेशन जो है आपकी यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज करती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज करती है लाइक 1, 2, 4, 8, 16, 32, 200 एक्सेट्रा। मतलब कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की रफ्तार है वो काफ़ी तेज होती है। और यहाँ पे जो हमारा फूड सप्लाई होता है, फूड सप्लाई इंक्रीज इन arithmetic progression।
तो आपका जो फूड सप्लाई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज करता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं कि फूड सप्लाई के इंक्रीज होने की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो होती है। तो इन दोनों के इंक्रीज होने से क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इन दोनों के इंक्रीज होने से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये इम्बैलेंस क्या करता है, इम्बैलेंस लेड टू imbalance led to overpopulation। तो ये आपका जो इम्बैलेंस है वो लेड करता है ओवर पॉपुलेशंस को लेड करता है, ठीक है। और इस ओवर पॉपुलेशंस को करेक्ट करने के लिए दो मेजर्स दिए गए हैं, ठीक है। दो मेजर्स दिए गए हैं, करेक्टेड बाय, दो चेक्स हैं, प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स। तो हम जो पॉपुलेशन का इम्बैलेंस होता है, ओवर पॉपुलेशन जो हो जाती है, उसको हम दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव चेक्स से और पॉजिटिव चेक्स से। तो हम समझते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स क्या होते हैं और पॉजिटिव चेक्स क्या होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं क्या होते हैं। ठीक, प्रिवेंटिव चेक्स include late marriages, लेट मैरिजेस मतलब लोग देर से शादियां करें, ठीक। लेट मैरिजेस, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, moral restraints एक्सेट्रा। मतलब मॉरल रिस्ट्रेंट्स को भी वो यूज कर सकते हैं। और पॉजिटिव चेक्स में आपका आता है पॉजिटिव चेक्स आपका इंक्लूड करता है लाइक वॉर, फैमिन, फ्लड एक्सेट्रा। तो मतलब ये थ्योरी कहती है कि अगर जो है आप जो है पॉपुलेशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो नेचर होती है वो अपने तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी। लाइक वॉर हो गया, वॉर आ जाएगा कहीं पे, फ्लड हो जाएगा, अर्थक्वेक्स आ जाएगा, तो इससे वो पॉपुलेशंस को कंट्रोल करेगी। तो बेसिकली यही थ्योरी है माल्थस की थ्योरी, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम जो है एक फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि ये थ्योरी आपको क्या कहना चाहती है। सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फूड सप्लाई और वर्टिकल एक्सिस पे आपका पॉपुलेशन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 8। ये एम कर्व आपका रिप्रेजेंट कर रहा है माल्थस का कर्व, ठीक। एम कर्व आपका शोज करता है रिलेशनशिप बिटवीन फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन, ठीक। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी,
जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे हमारी फूड सप्लाई भी इंक्रीज़ करेगी और इन दोनों के इम्बैलेंस से ओवर पॉपुलेशन आएगी। ठीक, इसको